हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और हम सब साथ में पढ़ते हैं इंग्लिश की बुक्स कोर्स की। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी एंड सीबीएसई दोनों में ये चैप्टर है। आरबीएससी का चैप्टर नंबर 1 है द टाइगर किंग और आपकी बुक का नाम है पैनोरमा, जो ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक है। और बहुत ही मज़ेदार कहानी है इस टाइगर किंग की, जो आप लोग जाके मेरे इससे पहले वाले वीडियो में इसकी समरी भी देख सकते हैं और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैंने पूरा बताया है। फिर भी क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सिर्फ 1 मिनट का मैं आपको इसका एक रिकैप दे देती हूँ कि ये जो टाइगर किंग एक बहादुर और हठी व्यक्ति की कहानी है। उनके जन्म के समय भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी और इसलिए उसने सभी बाघों को मारने का निर्णय ले लिया। और उसने बहुत ही ज़्यादा निर्दयता से बहुत बाघों को मारा। और जब उन्होंने आखिरी बाघ को मारा, यानी जब वो 100वें बाघ को उन्होंने मारा, तो वो मरा नहीं। तो जो उनके सैनिक थे उन्होंने सोचा कि अगर राजा को पता चल गया कि ये नहीं मरा तो उन्होंने खुद ही उसको मार दिया। लेकिन राजा की मृत्यु वास्तव में ही एक बाघ के द्वारा हुई, चाहे वो असली बाघ ना होके एक लकड़ी का बाघ था जो अपने बच्चे पुत्र के लिए उसके जन्मदिन पे उपहार के रूप में लाए थे। और उनकी बहुत ही एक छोटे से लकड़ी का बाग जो था वो उनकी मृत्यु का कारण बना। और इस तरह से इस पार्ट में ये बताया गया है कि अगर हम वन्य जीवों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते तो हमारा अंत भी बहुत ही दयनीय होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि आपको इसके सही उत्तर को ढूंढना है। क्वेश्चन पहला है द महाराजा वॉज डिटरमाइंड टू किल देम। तो किसको मारने के लिए जो राजा था वो डिटरमाइंड था? वो डिटरमाइंड था 100 टाइगर को मारने के लिए, यानी कि वो इस चीज़ के लिए डिटरमाइंड था कि उसको आखिर 100वां जो टाइगर है उसको मारना ही है। तो इसका आंसर होगा बी। बी इसका राइट आंसर है कि 100 टाइगर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन वॉज दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय अ। किसके द्वारा मारा जाएगा? राजा को कौन मारेगा, ये भविष्यवाणी जब की गई तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका आंसर होगा सी, यानी टाइगर के द्वारा वो मारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द दीवान हैड बॉट द 100 टाइगर फ्रॉम द। जो दीवान था वो 100वां जो बाघ था उसको कहाँ से लेके आया? तो याद आ गया आपको कहाँ से लेके आया था? वो पीपल्स पार्क इन मद्रास से उसको लेकर आया था, यानी इसका आंसर होगा सी। उसके बाद में द रीज़न फॉर द डेथ ऑफ द महाराजा वॉज, महाराजा के मरने का जो कारण था वो क्या था? तो महाराजा के मरने का कारण एक बाघ ही था, ये तो आपको पता ही है। कैसा बाघ था वो? सिल्वर ऑफ अ वुडन टॉय टाइगर, यानी कि वो एक लकड़ी का बाघ था जिससे कि राजा की मृत्यु हुई। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, द 100 टाइगर वॉज एक्चुअली किल्ड बाय दी। तो आखिर में जो 100वां बाघ था उसको किसने मारा? मैंने अभी आपको समरी में भी ये आंसर बताया था कि उसके जो हंटर थे, जो शिकारी थे, जो उनके साथ में सैनिक थे, उन्होंने उसको मारा। यानी राजा से तो वो मरा ही नहीं था, पर राजा ने सोच लिया था कि वो मर गया तो उन्होंने कहा कि उसको उठा के ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। इनके 30 से 40 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने होते हैं। हु वॉज द टाइगर किंग, वाई डिड ही गेट दैट नेम, यानी बाघ राजा कौन था और उसे ये नाम कहाँ से मिला? द टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के राजा का नाम टाइगर किंग था। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड हिज डेथ टू बी कॉज बाय टाइगर, क्योंकि उनके जन्म के समय शाही ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु का कारण कोई बाघ ही होगा। व्हेन ही ग्रू अप ही हंटेड 99 टाइगर्स फॉर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, ही गॉट द नेम टाइगर किंग। और जब जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने 99 बाघों का शिकार किया, जिसके कारण उनका नाम ही टाइगर किंग पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मिराकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वॉज जस्ट एन इन्फेंट, यानी कि जब बाघ राजा एक शिशु था तो क्या चमत्कार हुआ था?
व्हेन द टाइगर किंग वॉज ओनली 10 days ओल्ड, यानी जब सिर्फ वो 10 दिन के थे तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट वन डे ही वुड हैव टू डाई। तो जो महाराज ने जिन शाही ज्योतिषों को बुलाया था तो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि उनकी मृत्यु ज़रूर होगी। एट दिस द इन्फेंट आस्क्ड देम टू टेल द मैनर ऑफ हिज डेथ। और जब बच्चे ने ये सुना तो उसने उनसे प्रश्न पूछ लिया कि भाई मरूंगा, मरते तो सभी हैं, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन आप मुझे मरने का तरीका बताइए कि मैं किस तरह से मरूंगा, मेरी मृत्यु कैसे होगी। ऑल वर सरप्राइज टू हियर द इन्फेंट स्पीकिंग सो क्लियरली, दिस वॉज अ मिरेकल। और जब लोगों ने इतने छोटे से बच्चे को ऐसे बोलते हुए सुना और उसके मौत के तरीके का कारण को वो जानना चाहता था, तो सबके लिए ये एक चमत्कार था। मिरेकल मतलब होता है चमत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप, यानी राजकुमार जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे हुआ था। तो द क्राउन प्रिंस वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। He drank the milk of an English cow. He was tutored in English by an Englishman. He saw only English films. Thus, he was brought up exactly the crown princes of all other Indian states did. यानी युवराज जंग बहादुर जब बड़े हो रहे थे तो उनको वो ताकतवर भी बने, बड़े होने के बाद में उनको अंग्रेज़ी गाय का दूध पिलाया जाता था, अंग्रेज़ी धाई ही उनका पालन पोषण करती थी, अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेज़ी की शिक्षा दी जाती थी उनको, और उसने अंग्रेज़ी फिल्मों के सिवाय और कुछ देखा भी नहीं था। मतलब जिस तरह से बाकी राजकुमारों का पालन पोषण होता है वैसा ही इनके साथ भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, what did this old saying mean to the tiger king। यानी आत्मरक्षा में आप गाय को भी मार सकते हो, इस पुरानी कहावत का बाघ राजा के लिए क्या अर्थ था। द काउ हैज़ अ सेक्रेड एनिमल एंड इट मस्ट नॉट बी किल्ड एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। ऐसा मानना है कि गाय जो है वो एक बहुत ही पवित्र जानवर माना जाता है, उसको कभी भी नहीं मारना चाहिए। अगर मान लो वो आपको मारने आए तो अपने बचाव में सिर्फ आप उसको मार सकते हो। फॉर द टाइगर किंग इट मीन्स दैट इफ़ अ काउ कैन बी किल्ड इन सेल्फ डिफेंस देर इज़ नो हार्म इन किलिंग अ टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। तो इसी बात को राजा ने पकड़ रखा था कि अगर कोई अपनी आत्मरक्षा के लिए जब गाय को मार सकता है तो मुझे पता है कि मेरे को बाघ मारेगा, तो मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए बाघ को क्यों नहीं मार सकता। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द टाइगर किंग फील when he killed his first tiger? Why did he send for the royal astrologer? कि जो बाघ राजा को कैसा लगा जब उसने पहला बाघ मारा और उसने राज ज्योतिषी को क्यों बुलाया। The tiger king was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the royal astrologer to show him that he had proved his prediction wrong and that he could kill other tigers with equal ease. तो जब बाघ राजा ने पहला बाघ मारा तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसने रियासत के ज्योतिषी को बुलाया और उसे मरा हुआ बाघ दिखाया। वह उसे बताना चाहता था कि उसने उसकी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया है। वाई वॉज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार को प्रतिबंधित क्यों किया गया था। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज टोल्ड बाय एस्ट्रोलॉजर दैट द टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा को ये बताया जा चुका था बचपन में ही कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। सो ही डिसाइडेड टू 100 टाइगर, तो इसलिए उन्होंने निश्चय किया था कि वो 100 बाघों का शिकार करेंगे। द टाइगर हंटिंग वॉज बैंड देयर बिकॉज द महाराजा हिमसेल्फ वॉन्टेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, और उनके इलाके में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि वो खुद उन पूरे के पूरे 100 बाघों को मारना चाहते थे, क्योंकि वो उस भविष्यवाणी को गलत साबित करना चाहते थे। वॉट स्टेप्स डिड द किंग टेक टू कंप्लीट हिज मिशन, कि राजा ने अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए क्या क्या उपाय किए। टू कंप्लीट द किंग्स मिशन द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग टू so much as a stone at the tiger, all his wealth and property would be confiscated. The king vowed to attend all the other matters only after killing the 100 tiger। यानी प्रतिबंधपुरम में राजा महाराज ने ये बैन कर दिया था, यानी प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी शिकार नहीं करेगा बाघ का,
और अगर किसी ने एक पत्थर भी बाघ के ऊपर मारा तो उसकी पूरी जायदाद प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। और राजा ने ये कसम भी खाई थी कि जब तक वो 100वें बाघ को नहीं मार देगा वो और किसी मामले को में अपने राजकाज के काम को वो नहीं संभालेगा, अन्य काम वो बाद में संभालेगा, पहले वो 100 बाघों को मारने का उसने निश्चय किया। 8th क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी ए गर्ल ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। यानी बाघ राजा ने ऐसे राज परिवार की लड़की से विवाह करने का निश्चय क्यों किया जिसके राज्य में बाघों की भारी संख्या थी। तो द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी प्रिंसेस फ्रॉम a state which had a large population of tigers so that he might get a large number of tiger to hunt। वो इसलिए करी थी उन्होंने क्योंकि वे ऐसे राजा की बेटी से शादी करना चाहते थे जिसके राज्य में बाघों की भारी संख्या हो ताकि वह बचे हुए बाघों को वहाँ पे जाके मार सके और अपनी उस इच्छा को पूरी कर सके जो उन्होंने 100 बाघों को मारने की ली थी। हाउ डिड द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम केम ट्रू। यानी प्रतिबंधपुरम के राजा के बारे में जो भविष्य व्यक्ता था या यानी जो ज्योतिषी था उसकी भविष्यवाणी कैसे सही सिद्ध हुई। इट वॉज रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन दैट द टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। यानी राज ज्योतिषी की ये भविष्यवाणी थी कि बाघ राजा को एक बाघ ही मारेगा। व्हेन द किंग केम ऑफ एज ही सेट ऑन द थ्रोन ऑफ स्टेट। पहले जब वो 20 साल के हुए तो उनको राजगद्दी पर जब बिठाया गया, ही बैंड हंटिंग टाइगर्स बाय एनीवन इन हिज स्टेट एक्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने सबसे पहले ये घोषणा करी कि मेरे राज्य में मेरे अलावा कोई भी बाघों को नहीं मारेगा। ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर एंड शोड हिज ब्रेवरी टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर। The astrologer told him that he might kill 99 tigers the same way, but the 100th tiger might bring about his death। और जब उन्होंने पहले बाघ का शिकार किया तो उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया दिखाने के लिए कि देखो मैंने बाघ को मार दिया और बाघ ने मुझे नहीं मारा। तो उन्होंने कहा कि आप 99 बाघों को मार सकते हो लेकिन हो सकता है कि 100वां बाघ आपकी मृत्यु का कारण बने। तो द किंग डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। तो राजा ने निश्चय किया कि वो पूरे 100 बाघों को पहले खुद मारेगा। व्हेन ही शॉट द 100 टाइगर द बुलेट विजल्ड बाय द टाइगर एंड फेल डाउन इन फेंट बट वॉज नॉट किल्ड। जब उन्होंने 100वें बाघ को मारा तो गोली उसको छू के निकल गई, खाली वो वैसे ही बेहोश हो गया, आवाज़ से वो मरा नहीं था। द किंग थॉट दैट ही हैड किल्ड द 100 टाइगर। लेकिन राजा ने सोचा कि उसने 100वें बाघ को मार दिया। सम डेज लेटर एज ऑन हिज सन्स बर्थडे ही बॉट अ वुडन टॉय टाइगर। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर उसको एक लकड़ी का बाग ला के दिया। अ सिल्वर फ्रॉम इट्स रफ सरफेस पियर्स्ड ऑन हिज हैंड। अल्टीमेटली द इन्फेक्शन ऑफ प्रूव्ड फैटल। दस टाइगर किंग डाइड एंड द प्रिडिक्शन प्रूव्ड ट्रू। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो उन्होंने वो जो लकड़ी का जो बाग अपने बच्चे के लिए जो वो लेके आए थे उसके एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था और वो चिपटी उसके हाथ में, राजा के हाथ में चुभ गई और उससे उनको आखिर में संक्रमण हो गया, घातक जो सिद्ध हुआ। और इस प्रकार जो एक लकड़ी वाले जो 100वां बाघ था उसने राजा को मार दिया और उस ज्योतिष की भविष्यवाणी सत्य हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द टाइगर किंग कम इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थॉर्न, हाउ डिड ही सेव हिज किंगडम। तो इस प्रश्न का मतलब है कि बाघ राजा अपने सिंहासन को खोने के खतरे में कैसे आया और किस प्रकार उसने अपना राज्य जो था उसको बचाया। वंस अ ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक बार एक अंग्रेज़ उच्चाधिकारी जो था उसने प्रतिबंधपुरम में विजिट किया, वो वहाँ पे आया। ही विश टू हंट अ टाइगर। और उन्होंने बाघ का शिकार करने की इच्छा जाहिर करी। बट द महाराजा रिफ्यूज परमिशन एज ही हैज़ रिजॉल्व टू हंट ऑल टाइगर्स बाय हिमसेल्फ। लेकिन राजा ने उसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि उसने खुद ही सारे बाघों को मारने का निश्चय कर रखा था। द ब्रिटिश ऑफिसर सेंट अ मैसेज दैट अ महाराजा could do the actual killing. He just wanted to photograph of him holding the gun and standing over the tiger's carcass। तो उसने जो अंग्रेज़ अफसर था, ब्रिटिश अफसर था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप टाइगर को मार दीजिएगा, बाघ को मार दीजिएगा, मैं तो खाली उस मरे हुए बाघ के पास खड़ा होकर सिर्फ तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ, मेरी इतनी ही इच्छा है। द महाराजा डिड नॉट एग्री
टू इवन दिस, और लेकिन राजा इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ. नाउ फॉर प्रिवेंटिंग अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom. और जब अब उन्होंने ब्रिटिश अफसर की बात नहीं मानी तो उनका जो राज्य था वो खतरे में पड़ गया. उनको ये लगा कि मुझसे मेरा राज छीन लिया जाएगा. द महाराजा सेंट सम 50 एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स टू द ऑफिसर्स वाइफ टू चूज 1 or 2 आउट ऑफ देम. तो राजा ने 50 हीरे की अंगूठियाँ जो हैं वो उस अफसर के घर पे भेजी ताकि उनकी पत्नी उसमें से 1-2 को चुन सके. बट शी केप्ट ऑल द रिंग्स, लेकिन उसने सारी की सारी अंगूठियों को रख लिया. और द महाराजा हैड टू पे बिल ऑफ 3 लाख रुपीज़. हेंस बाय सेंडिंग प्रीशियस डायमंड रिंग्स टू एज अ गिफ्ट ही केम आउट ऑफ द क्राइसिस. और इस तरह से उसको उन सारी अंगूठियों के 3 लाख रुपए चुकाने पड़े बिल के. लेकिन इन कीमती हीरे की अंगूठियों को उपहार में देने के कारण वो इस संकट से बाहर आ पाए. हाउ वॉज द 100 टाइगर फाउंड एंड किल्ड, कि जो 100वां बाघ था उसे कैसे पाया गया तथा उसे कैसे मारा गया. द महाराजा was sunk in the gloom as he was unable to locate the 100 tiger, but he was determined to kill the 100 tiger. महाराजा को जब 100वां बाघ नहीं मिला तो वो बड़े दुखी थे, लेकिन वो उसको 100वें बाघ को अपने हाथ से ही मारना चाहते थे. सो ही रिमेन इन द फॉरेस्ट एंड डिड नॉट रिटर्न टू हिज किंगडम. वो जंगल में ही रुक गए और उन्होंने कहा मैं तब तक अपने राज्य में नहीं जाऊँगा जब तक मैं 100वें बाघ को मार नहीं देता. आफ्टर अ फ्यू डेज ही सॉ एन ओल्ड टाइगर. कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बूढ़े बाघ को देखा. द दीवान हैड बॉट द टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट इट हिडन इन हिज हाउस. लेकिन ये एक बाघ आया कहाँ से था? इसको दीवान जो था वो छुपा के लेके आया था. कहाँ से? जो सार्वजनिक मद्रास का जो पार्क था वहाँ से लेके आया था और उसको अपने घर में छुपा रखा था. टू प्रोटेक्ट द हिज जॉब, क्योंकि वो अपनी नौकरी बचाना चाहता था. राजा ने उसको कह दिया था कि अगर मुझे 100वां बाघ नहीं मिला तो मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूँगा. इसलिए टू प्रोटेक्ट हिज जॉब, अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने ये काम किया. एंड ही हैड सीक्रेटली ब्रॉट द टाइगर टू द फॉरेस्ट ऑफ महाराजाज हंट. और उसने चुपचाप लाके पहले उसको अपने घर में छुपा के रखा और फिर जंगल में महाराज के सामने छोड़ दिया ताकि महाराज को ऐसे लगे कि जंगल में बाघ दिख गया. द महाराजा शॉट एट द टाइगर एंड फेल इट डाउन. द महाराजा टुक इट टू द डेड. महाराजा टुक इट टू बी डेड एंड लेफ्ट फॉर हिज कैपिटल. और फिर राजा ने जब उसको देखा तो राजा ने उसका शिकार किया और जब उसकी गोली उसके लगी तो राजा को लगा कि वो मर गया है और राजा ने कहा कि इसको उठा के ले आओ. इट हैड जस्ट फेंटेड बिकॉज ऑफ द फियर. लेकिन वो तो सिर्फ डर के मारे बेहोश ही हुआ था. द महाराजाज बुलेट हैड मिस्ड इट्स मार्क. क्योंकि महाराजा की जो बुलेट जो थी, गोली थी, वो उसको लगी नहीं थी, पास से निकल गई थी. नाउ वन ऑफ द हंटर्स शॉट द टाइगर. दिस टाइम द टाइगर वॉज डेड. लेकिन जब उनके साथ के शिकारियों ने जब ये देखा तो उन्होंने सोचा कि इस बात पर नाराज़ नहीं हो जाए कहीं महाराजा, तो उन्होंने खुद ही उसको गोली मार दी. तो उनकी गोली से नहीं मरा, महाराज की गोली से नहीं मरा, वो एक उनके साथ जो शिकारी थे उनकी गोली से आखिरी जो बाघ था वो मरा था. वॉट वॉज अ र्यूमर राइफ इन राइज होगा यहाँ पे. वॉट वॉज द र्यूमर राइज इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, और राइफ यानी कि अफवाह कैसे फैली. प्रतिबंधपुरम में क्या अफवाह फैली हुई थी. देयर वॉज अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम रिगार्डिंग द किंग. राजा के बारे में एक अफवाह फैली हुई थी. इट वॉज अबाउट अ मिराकल दैट टुक प्लेस इन द टाइम ऑफ द हिज बर्थ. उनके जन्म के समय जो एक मिराकल हुआ था उसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे. और वो क्या बात कर रहे थे? वो ये कह रहे थे कि द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट ही वुड हैव टू डाई वन डे, कि एक दिन उसको मरना ही होगा. और द न्यूली बॉर्न इन्फेंट स्पोक इट इन क्लियरली वॉइस. और उसी समय जो बच्चा था वो बोल पड़ा कि ऐसा ही सेड दैट देयर वॉज नथिंग न्यू अबाउट द प्रिडिक्शन, कि आपकी जो भविष्यवाणी है इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी चमत्कार नहीं है, सभी को एक दिन मरना होता है. एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे. इन अ क्लियर वॉइस ही इंक्वायर्ड अबाउट द मैनर ऑफ हिज डेथ. बल्कि उसने बिल्कुल साफ भाषा में ये पूछा कि मरते तो सभी हैं, तुम मुझे मरने का कारण बताओ कि किस प्रकार मेरी मृत्यु होगी. द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड दैट अ टाइगर वुड बी कॉज ऑफ हिज डेथ. हो तो जो भविष्य वक्ता था उन्होंने कहा कि आपकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी.
एंड द इन्फेंट ग्रोल्ड एंड ही लेट्स टाइगर बीवेयर, और वो गुर्राया बच्चा और उसने कहा कि तब तो बाघों को सावधान हो जाना चाहिए। यानी वो डरा नहीं इस बात से, बल्कि बाघों को ही उसने सावधान करने लगा और गुर्राने लगा। द पीपल ऑफन डिस्कस दिस इंसिडेंट, बल्कि जो लोग थे वो इस घटना के बारे में चर्चा करते हुए प्राय पाए गए। दिस अकाउंट वॉज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, यानी खाली एक अफवाह ही थी प्रतिबंधपुरम में, बट आफ्टर सम टाइम इट प्रूव ट्रू एंड द किंग बिकेम द प्रे ऑफ द टाइगर दो इट वॉज वुडन टाइगर। लेकिन यह अफवाह भी आखिर में सत्य साबित हुई जब राजा की मृत्यु एक बाघ के द्वारा ही हुई, और शीघ्र ही यह अफवाह प्रतिबंधपुरम में फैल गई थी और लोग इस घटना पर बहस करने लगे थे। लेकिन आखिर में हुआ क्या, आखिर में मृत्यु तो उसकी एक, चाहे वो लकड़ी का ही बाघ हो, हुई तो बाघ से ही थी। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है, और आई होप कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स ढंग से समझ में आ गए होंगे। आप इनको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको लिख सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड आई विश ऑल ऑफ़ यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, और आप बढ़िया से तैयारी करें। और इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर फिर आपकी बुक का पढ़ेंगे। अभी हमने पैनोरमा बुक की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है मैंने साथ साथ में। द टाइगर किंग हो चुका है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, हाउ योगा हील्स एंड प्योरिटी इज़ पावर। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग वेट कीजिए, एक दो दिन में मैं इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप इनको याद करिए, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तब अब मैं चलती हूँ, और जाने से पहले लास्ट में मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहती हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और खूब पढ़िए और सबको पढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।